ट्रेडिंग के अंदर आप कुछ भी सीख लो, सिर्फ 10 to 20% ही काम करेगा। 80 to 90% रोल प्ले करती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट होता क्या है, ये कैसे बिल्ड होता है, इसको कैसे चेंज किया जाता है, और इसकी वजह से कोई भी इंसान प्रॉफिटेबल, जिसका खराब हो लॉस मेकिंग कैसे हो जाता है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट वाले चैप्टर में किसी को पढ़ा नहीं सकता, ना मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं पर्सनली कैसे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन रखता हूँ एंड कैसे मैंने अपना ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप किया। एंड इफ यू आर विलिंग टू इंप्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेक श्योर आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग ट्रेडिंग करें, सो दैट ये वीडियो उनको हेल्प कर पाए, क्योंकि आज का वीडियो सबकी बेसिक नीड है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में छोड़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो अब सिंपली स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्क करती है, कैसे माइंडसेट इंप्रूव किया जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, इसको ध्यान से देखना सो दैट आपको वीडियो के एंड तक क्लियरिटी मिल सके। अब देखो, मैं सब एक इंडिविजुअल ट्रेडर हैं जो मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आया हुआ है, और ये है इसके लिए एक मार्केट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हमारे को मार्केट के अंदर काम करना होता है, हमारे को एक चीज़ पता है, मार्केट एक तरीके से मूव करता है, एक पैटर्न मार्केट के अंदर होता है मूव करने का। हमको इस पैटर्न को रीड करना सीखना है ना। अगर मैं इस पैटर्न को रीड करना सीख जाता हूँ, इस मार्केट को समझना सीख जाता हूँ, मार्केट को पकड़ना सीख जाता हूँ, तो मैं इवेंचुअली मार्केट में पैसा बना लूँगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले टेक्निकल पर फोकस करते हैं, फिर हम कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज लगाते हैं, या कुछ स्ट्रेटजीज के पीछे भागते हैं। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बिगिनर को, जिसको देखकर उसको लगता है कि मार्केट के अंदर अगर ये चीजें मैंने सीख ली, मेरे को टेक्निकल समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती है ना, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई, कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, और मैंने इंडिकेटर समझ लिए, RSI MACD मल्टीपल इंडिकेटर्स अगर मैंने समझ लिया, और मैंने इसके बाद कोई एक स्ट्रेटजी बना ली, और वो स्ट्रेटजी मैंने बैक टेस्ट की, है ना, बार बार जाके देखा, तो मुझे दिखा कि यार पूरे साल भर में 30-40% ROI निकाल के देती है, इट मीन्स इट्स अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, आई शुड फॉलो दिस। अगर इतना मैंने सीख लिया, देन आई एम एबल टू मेक मनी इन दी मार्केट। सबका यही गोल होता है, सब इसी को लेकर मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन एक चीज़ कोई ध्यान नहीं देता, वो चीज़ ये है कि आप जब यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो, तो आपको हर एक फेवरेट आपका जो इन्फ्लुएंसर होता है, यूट्यूबर होता है, ट्रेडर होता है, XYZ कोई भी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी देता है। मैंने दी जैसे 9 and 20 EMA, किसी और ने दी 9 and 21 EMA, किसी ने दी 9 and 15 EMA, किसी ने 9, 20 and 200 EMA दे दी। सो दीज 3 आर स्ट्रेटजीज, EMA बेस्ड स्ट्रेटजी है। अब आपने एक चीज़ हमेशा गौर करी होगी कि ये जो ट्रेडर है, जो आपको जिसकी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, वो ट्रेडर प्रॉफिट्स बना रहा है, राइट। लेकिन आप जब स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, आप लॉस कर रहे हो। अब इसमें क्या है कैच, कि मार्केट सेम है, इसी सेम मार्केट में आपने इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया था। इस बंदे ने भी, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, इसने भी इसी मार्केट में स्ट्रेटजी को अप्लाई किया। मार्केट सेम है, चार्ट सेम है, उसको भी सेम इंडिकेटर दिख रहा है, आपको भी सेम इंडिकेटर दिख रहा है, उसको भी सेम एंट्री दिख रही है, आपको भी सेम एंट्री दिख रही है, बट वो प्रॉफिट बना के निकलता है एंड आप मार्केट में लॉस बना के निकल जाते हो। ही इज़ अ प्रॉफिटेबल, यू आर अ लॉस मेकिंग ट्रेडर इवन आफ्टर फॉलोइंग हिज स्ट्रेटजी जो वो फॉलो कर रहा है। तो अब सिंपल सी चीज़ समझने की ये है कि क्या एक्चुअल में पैसा मार्केट को देख के बनता है, या मार्केट को समझ के बनता है, मार्केट को कंप्लीट अंडरस्टैंड करके बनता है। अगर हाँ, तो फिर सेम चीज़ ये भी अप्लाई कर रहा है, सेम चीज़ ये भी अप्लाई कर रहा है, सेम स्ट्रेटजी इसके पास भी है, सेम स्ट्रेटजी आपके पास भी है, तो जो आउटकम है वो अलग अलग क्यों है? दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मार्केट नहीं है। मार्केट इज सेम, स्ट्रेटजी इज सेम, हो सकता है पैसा भी दोनों के पास सेम हो सकता है मार्केट के अंदर टाइम भी मोस्ट प्रॉब्ली, जो कि होता नहीं है, टाइम प्रॉफिटेबल का ज़्यादा होता है, हो सकता है सिमिलरली अगर उसको 2-3 साल हुए हैं, तो हो सकता है आप भी 2 साल से काम ही कर रहे हो, बट स्टिल ही इज प्रॉफिटेबल, यू आर लॉस मेकिंग। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? मेजर डिफरेंस इज यू, आप हो सबसे बड़ा यहाँ पर डिफरेंस कैसे? अगर आप देखोगे, जब मैं स्क्रीन के आगे बैठ रहा हूँ, मैं सारे चार्ट देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, चार्ट कहीं ना कहीं मार्केट जीरो सम गेम है, तो मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली उस स्क्रीन के पीछे की साइड मैं बैठ के ट्राई कर रहा हूँ उन मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स को रीड करने की। तो क्या आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये पॉसिबल है कि मैं मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को रीड करके एक ऐसी डायरेक्शन पकड़ूंगा जिस डायरेक्शन में मैं इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में पैसा पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल है? क्या डिफरेंस था इन दोनों के बीच में? क्या डिफरेंस था कि एक प्रॉफिटेबल हो गया, एक लॉस मेकिंग हो गया? डिफरेंस इज हिज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो आपकी खराब है उसकी सही है।
डिफरेंस इज यू, आप यहाँ पर खराब हो, ये सही है। इस इंसान का माइंडसेट ठीक है, इस इंसान की साइकोलॉजी ठीक है, आपका माइंडसेट खराब है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब है, आपके पास पैसा उतना ही है, आपके पास भी शायद एक्सपीरियंस उसके बहुत थोड़ा बहुत होगा, आपके पास स्ट्रेटजी सेम है, आपके पास मार्केट सेम है। डिफरेंस इज यू, आप हो यहाँ पर गलती, राइट। अब मैं इस प्रॉब्लम को, अब मैंने इसको कैसे शॉर्ट आउट किया, देखो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर, मेरे को इस मार्केट के अंदर काम करना है। आई हैव एन स्ट्रेटजी जिसकी भी आप मार्केट को रीड करता हूँ, एंड मेरे पास एक 9 in 20 EMA की स्ट्रेटजी है। मैंने इसका बैक टेस्ट किया, ठीक है, बैक टेस्ट किया तो मेरे को दिखा कि यार ये 60% ऑफ द टाइम मार्केट में वर्क करती है। 60% ऑफ द टाइम मार्केट में वर्क करती है, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए एटलीस्ट, सो दैट मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊँ। इतना मुझे पता है, विन रेट है 60%, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2। अब मैं मार्केट के अंदर काम कैसे करता हूँ। अब इवेंचुअली ये मैंने आपको स्ट्रेटजी दी और आपने मार्केट के अंदर इस एक्यूरेसी को देखने के बावजूद में मार्केट में अपना जो अकाउंट साइज है, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपने क्या किया कि चलो इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अच्छी, पैसा बनता है, भाई भी बना रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी ट्रेड मारता हूँ। मान लो कि आपने 75,000 का कैपिटल इस पर लगा दिया जस्ट बिलीविंग ऑन दिस स्ट्रेटजी, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी है, और आपको क्या हुआ, सिंपली लॉस, क्योंकि आप इस स्ट्रेटजी का ये वाला आउटकम देख रहे थे। इस साइकोलॉजी में, इसमें बहुत सारे अदर वीडियोस बताऊं मैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट का एक सिंपल सा पोर्शन आपको बताता हूं जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आप इस लॉस में क्यों गए, क्योंकि आपने फोकस किया इसका 60% का विन रेट। यार ये 60% चलती है मतलब, और इससे पैसा बना रहा है, इसका मतलब स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, जस्ट डिप्लॉय दिस कैपिटल ऑन दिस ट्रेड एंड ट्रेड इट। बट आप वहां पर लॉस करके निकल गए। अब यहाँ पर गलती क्या हुई आपसे कि आप स्ट्रेटजी में लॉस करके निकल गए। गलती यहाँ पे सिंपल सी है, आपने इस स्ट्रेटजी के पीछे 60% का विन रेट देखा, बट इस स्ट्रेटजी के पीछे जो 40% का लूजिंग रेट है वो नहीं देखा। आपने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया इस 40% टाइम लॉस करने के लिए, कि अगर मेरा एक ट्रेड है, मैंने पहला ट्रेड लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ पे 4 ट्रेड लॉस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो 6 ट्रेड है वो प्रॉफिट करेंगे। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस। एंड इवेंचुअली हर एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, वो फोकस करता है कि उसका जो 6 ट्रेड वाला सेक्शन है वो प्रॉफिट दिखा रहा है, 60% एक्यूरेसी, इसका मतलब स्ट्रेटजी चलती है। तो जब वो ट्रेड ले रहा है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए से 70,000 रुपए का ट्रेड ले लिया, तो वो ट्रेड विनिंग ही होगा। श्योरिटी दे देता है खुद को, है ना, बिलीव कर देता है, ट्रस्ट कर देता है उसके पॉजिटिव साइड में, और कभी भी इसका जो नेगेटिव साइड है उसको फोकस नहीं करता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अच्छी होने के बावजूद भी आपने अगर 75,000 इस ट्रेड में डाल दिए, आपने 25,000 का, क्योंकि आपको तो होप आ गई थी ना, आपको तो ये लगा कि यार ये स्ट्रेटजी अच्छा पैसा देती है, प्रॉफिटेबल है, इससे पैसा बनता है, तो चलो होल्ड करके इसको, चलेगी तो चलेगी, चलनी तो चाहिए। आपने इवेंचुअली 25,000 रुपये का लूज कर दिया, राइट। पहला लॉस आपका हिट हुआ। अब इस रिमेनिंग कैपिटल में आपके पास कितना बचा, 75 में से 25 चला गया, आपके पास टोटल अब 75,000 का कैपिटल ही यहाँ पर बचा हुआ है, राइट। अब क्या हुआ, आपने एक और ट्रेड लिया, आपने कहा रिकवर करता हूँ, अब नेक्स्ट ट्रेड में गए, नेक्स्ट ट्रेड अगेन लॉस हो गया, अगेन लॉस में आप फ्रस्ट्रेशन में फिर 25,000 रुपये उड़ा गए, राइट। अब आपके पास टोटल कैपिटल कितना बचा, यहाँ से 25,000 गए तो आपके पास सिर्फ 50,000 बचा। अब फिर आपने एक और ट्रेड लिया, अब एक और ट्रेड के बाद अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, बैक टू बैक आपका पैसा चला गया, आपने कहा पूरा का पूरा 50,000 लगाता हूँ, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। आपने अगेन सारा का सारा 50,000 कैपिटल लगा दिया और होप में बैठे थे कि ये ट्रेड मेरे फेवर में चले, मेरे फेवर में चले, क्योंकि स्ट्रेटजी अच्छी है, सब इससे पैसा बनाते हैं, बंदा तो प्रॉफिटेबल है, मैं भी होना चाहिए, अब तो चलना ही चाहिए। 50,000 का पूरा कैपिटल लगा दिया और आपका एट द एंड कैपिटल हो गया 0। और जब आपका पास पैसा नहीं है, तब आपने मार्केट में देखा कि यहाँ पर एंट्री बननी है, बट आपके पास पैसा नहीं था, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और तब वो एंट्री ने आपको टारगेट दिया उस स्ट्रेटजी ने, और आपको देखा कि इस स्ट्रेटजी पर अगर मैं पैसा लगाता तो मेरा पैसा 2x 3x हो जाता। तो फिर आप कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी पर अगेन बिलीव करके कहीं और से पैसा लगाते हो, पैसा लेके आते हो, फिर मार्केट में सेम चीज आपके साथ रिपीट होती है, एंड एट द एंड आप लॉस ही करके निकलते हो। लेकिन आप कभी भी ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, प्रॉब्लम क्या थी, जो मैं यहाँ पे एक अच्छे हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी, अच्छा विन रेट होने के बावजूद भी मैं लॉस कर रहा हूँ और ये पैसा बना रहा है। दैट इज सिंपली यू, कि आपने अपने आप को 1 2 3 4 जो 4 टाइम आप लॉस करोगे उस स्ट्रेटजी में, जिसकी स्ट्रेटजी 60% का विन रेट है, 40% का लूजिंग रेट है, वो 4 टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया था, आप उसके लिए रेडी ही नहीं थे, आप ना कभी उसके लिए रेडी हो पाओगे इनिशियली, राइट। और आप यहाँ पे सीधा अपना 1 लाख रुपए का कैपिटल इस 60% वाली एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी पे डिप्लॉय करने चले गए, राइट। लेकिन मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं किसी मार्केट को क्या ऑब्जर्व करता हूँ, सिंपल सी बात है, ये एक मार्केट है, दिस इज अ कंप्लीट माइंडसेट, राइट। ये मार्केट है, ओके, ये मार्केट
सबके लिए एक है, सारे के सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो XYZ जितने ट्रेडर्स हैं, सबके लिए यही स्क्रीन चल रही है, सबको इसी को देखना है ना। लेकिन इसमें कुछ लोग प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे लॉस मेकिंग है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके माइंडसेट का है। अब माइंडसेट यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर 50% का विन रेट देती है। आपने देखा प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी 40 to 50% होगी ज़्यादा से ज़्यादा विन रेट स्ट्रेटजी का। यानी कि अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड अगर वो मार्केट में ले रहे हैं, राइट, तो उनके 5 ट्रेड हमेशा लॉस कर रहे होंगे। यानी ये 5 ट्रेड में उनका जो SL है वो हिट होगा। अब इवेंचुअली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस वाले सेगमेंट में देख ही नहीं रहा, इस वाले सेगमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है इतने टाइम तो चलेगा, इतने टाइम तो पैसा मार्केट बना दे, क्योंकि मैंने इसका बैक टेस्ट किया, डेटा निकाला, मुझे पता है 40 to 50% एक्यूरेसी है। इसका मतलब आधे टाइम ही चलेगा, आधे टाइम मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड निकाला, इवन वहां पर भी शॉर्ट ही नहीं है। लेकिन उसका सबसे बड़ा फोकस कहाँ होता है कि मैं इसके लिए अपना जो कैपिटल है वो सेव रखूं, क्योंकि जब ये चीज आएगी तब मैं पैसा बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जो अगले 5 6 7 8 9 10 ट्रेड हैं, जो 5 ट्रेड मेरे चलने वाले, वो कब आएंगे। तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है इन 5 ट्रेड के लिए जो हम उसको लॉस देने वाले हैं, और वो अपना कैपिटल, वो अपना रिस्क को डिफाइन करता है, रिस्क को मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू दीज 5 कंटिन्यूअस लॉसेस। एक की नहीं बात कर रहा, कंटिन्यूअस। आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अगर यहाँ पे 50% है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 में से 5 ही बार चलेगा ना। लेकिन 5 बार तो नहीं चलेगा, ये तो श्योर है 5 बार नहीं चलने वाला। तो आपको किसके लिए प्रिपेयर करना है? जो श्योरिटी नहीं है उसके लिए, कि जो श्योर है उसके लिए? ऑब्वियसली बात है कि अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो अपने आप को श्योरिटी के लिए प्रिपेयर करता है। श्योरिटी क्या है कि 10 में से 5 बार नहीं चलने वाला, तो उस टाइम पे मुझे सर्वाइव करना है। मेरे पास एक कैपिटल है, मुझे उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। मेरे पास 1 लाख रुपए मैं घर से लेके आया हूँ ट्रेड करने के लिए, तो मेरे को इस 1 लाख को प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि जब ट्रेड मेरे फेवर में चले तो उस टाइम पे मैं पैसा बना पाऊँ। ना कि ये कि भैया जब नहीं चल रहा तो मैं लूज ही करते जाऊँ, क्योंकि जब चल रहा होगा तो पैसा नहीं बचेगा। तो उसका सबसे बड़ा जो फोकस रहता है वो मार्केट नहीं रहता। वही चार्ट, जो स्क्रीन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था इनिशियली, यहाँ पे जो मैंने बोला कि ये स्क्रीन है, इस पे उसका फोकस इस पे नहीं है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनका फोकस इस पे नहीं है। वो उनको पता है 10% उसको ये एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस के लिए इसको देखना है बस। उनका फोकस है कि वो जो पैसा बैक एंड में जो मनी लेके आ रहे हैं, जो रुपया लेके आ रहे हैं पीछे से, वो उनके पास सेव कैसे रहे। लेकिन जो इन लॉस मेकिंग का फोकस है, उनका फोकस है कि ये चार्ट को कैसे प्रेडिक्ट करें, सो दैट ये जो पीछा पैसा लेके आए हैं अपनी प्रिडिक्शन के बिहाफ पे सारा का सारा पैसा चार्ट के भरोसे पर लगा दे। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर चार्ट के भरोसे पर काम नहीं करता, वो करता है अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और अपने लूजिंग एंड विनिंग रेट के भरोसे। और वो देखता है कि जब मेरी स्ट्रेटजी वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोज में जाएगी, यानी कि 10 में से 5 बार जब मैं लूज कर रहा हूँ तो लॉस इतना होगा। अगर मैं बैक टू बैक 1 2 3 4 5 ट्रेड में सेम स्ट्रेटजी में फॉलो, सेम स्ट्रेटजी करूंगा, बैक टू बैक लॉस करूंगा, तो क्या मैं कैपेबल हूँ 6ठा ट्रेड लेने के लिए? क्या मैं सेम, अगर मेरे को 10 ट्रेड लेने हैं, मुझे पता है मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 1:3 है, मतलब स्ट्रेटजी का विन रेट 1:3 है, एक्यूरेसी 50% है, तो वो अपने आप को डिजाइन करेगा कि वो कंटिन्यूअस 5 टाइम, अगर उसको 1000 रुपए का लॉस ना है तो 1000 रुपए का लॉस लेगा, 1000 रुपए का लॉस लेगा, 1000 रुपए का लॉस लेगा, 1000 रुपए का लॉस लेगा एंड 1000 रुपए का लॉस लेगा। उसको सिंपली इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि मेरा अगर विन रेट 50% है, तो मुझे पता है 5 ट्रेड में मुझे लॉस होना है, तो 5 ट्रेड में सिंपली 1000 रुपए का मैंने लॉस लेके जाना है। एंड 5 ट्रेड में मेरे को टोटली 5000 रुपए का लॉस, अगर मेरी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आ गई तो मुझे टोटली 5000 रुपए का लॉस होगा कंटिन्यूस। अगर मैं बैक लॉस भी हिट करता हूँ, वो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन आपका अगर बैक टू बैक तीसरा लॉस लग गया, तो आप अपनी सारी जमा पूंजी एक ही ट्रेड में डाल के तुक्का लगा दोगे मार्केट में कि अब चला तो चला, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जुगाड़ करेंगे। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिटेबल एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर, कि वो अपनी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को डिफाइन करता है। मैं भी जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी वर्स्ट कंडीशन को डिफाइन करता हूँ कि अगर मुझे ऐसा लॉस लगेगा तो मुझे कितना लगेगा, और ऐसे ही अगर मेरे 3 4 5 बार लॉस लगे तो मेरे को नेट टोटल कितना जाएगा, और मेरा मंथली लॉस कितना होगा, वीकली लॉस कितना होगा, क्वार्टरली लॉस कितना होगा। तो मेरे को 3 क्वार्टर, क्योंकि अगर मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 40 या 50% है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं साल में 10 महीने ट्रेड कर रहा हूँ, 5 महीने तो मुझे लॉस में ही बैठना है ना। स्ट्रेटजी का मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं वो मंथ वाइज चलता है, वो तो पूरे साल में सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ। जब पूरे साल में सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 5 महीने में लॉस में जाऊंगा ना। सो दिस अ बिग माइंडसेट शिफ्ट बिटवीन अ प्रॉफिटेबल एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर। वो इवेंचुअली टाइम के साथ आता है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, वो ये है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा अपनी वर्स्ट केस को ही देखता है, वर्स्ट सिनेरियो को ही देखता है कि बुरी से बुरी कंडीशन में मेरी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है,
मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना होगा, जब मैं फेल करूँगा मेरा मैक्सिमम लॉस हो कितना होगा, और जब बैक टू बैक लॉस हो रहा है मेरे को, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठा महीना कंटिन्यू लॉस अगर मेरे को हुआ, एम आई एबल टू ट्रेड ऑन द 6th मंथ? अगर मेरे को 5 महीना कंटिन्यू लॉस हुआ तो क्या मैं छठे महीने सेम कैपिटल सेम अमाउंट से वापस से ट्रेड डाल सकता हूँ? अगर आपका आंसर हाँ है, देन यू आर इनटू द प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैटेगरी। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं है, आप स्टिल डाउट कर रहे हो, आप डर गए हो, आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा कैसे हो गया, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब अभी आपको अपना एज नहीं मिला है। इवन आपको बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करनी है, लर्निंग्स में आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप इस वाले डिसीजन मेकिंग पर आप हो, क्योंकि यहाँ आने तक, ये डिसीजन मेकिंग लाने तक आपको बहुत टाइम लगता है। पहले आप मार्केट के अंदर सारी लर्निंग्स ले लो, देन आप अपना माइंड सेट को बिल्डअप करना चालू करो, सो दैट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेंटेन रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि एक बार वो डिस्टर्ब हो गई, जो कि लॉसेस की वजह से होने वाले, इसका मतलब ये है कि आप एट द एंड इमोशंस के चक्कर में लॉस कर जाओगे। और सिंपली ये करने का एक ट्रेडर का मोटिव क्या होता है वो समझो, अपने लॉस को डिफाइन करने का, अपने मैक्सिमम ड्रॉडाउन को मेंटेन करने का, उसको फेस करने का, उसको झेलने की कैपेबिलिटी रखने का, एंड वापस से 5 महीने के बाद छठे महीने में वापस से सेम अमाउंट से ट्रेड डालने का जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो कैपेबिलिटी लाता है, वो पता है किस लिए लाता है? और ये जो लॉसेस को डिफाइन कर रहा है, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन डिफाइन कर रहा है, वो पता है किस लिए करता है? ताकि उसके अंदर इमोशंस ना आए। इमोशंस क्या आते हैं? जब आप अपनी मैक्सिमम लॉस बियरिंग कैपेसिटी हिट कर देते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैपिटल है, राइट, 1 लाख रुपए से आप कर रहे हो, मैं कहा भी 1 लाख नहीं, आप ना सिर्फ 1,000 से ट्रेड डालो, और उस 1,000 रुपये से ट्रेड से आप हमेशा प्रॉफिट करोगे, राइट। लेकिन मैं वही कहूँगा, 1 लाख रुपए का कैपिटल में आप 70,000 रुपये का ट्रेड डाल दो, है ना, तो आप उसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम लॉस करके ही निकलोगे। हालांकि स्ट्रेटजी आपने दोनों टाइम में सेम यूज़ की थी, बट उसमें प्रॉफिट उसमें लॉस, इसलिए क्योंकि ये 1 लाख जो 1,000 रुपये का कैपिटल था, ये आपको डिस्टर्ब नहीं किया, राइट, ये आपको अनकम्फर्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही 70,000 रुपये का कैपिटल आया, उसने डिस्टर्ब भी किया, अनकम्फर्ट भी किया, उसने फियर भी दिया, उसमें आपको डर भी लगने लग गया लॉस देख के। क्यों? क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है ना। जैसे ही आपको आपके पेन पॉइंट का आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप काट देते हो, लेकिन स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग तो उस जगह पे लॉस हिट होना ही नहीं था, उस जगह पे ऐसा लेना ही नहीं था, लेकिन आपको लॉस आपके कैपेसिटी से ज़्यादा लगे, आपने बुक कर लिया, इमोशंस आ गए, बियरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो आप समझो गलती किसकी है? गलती है आपके कैपिटल साइज, आपके इमोशंस की। आप अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करते वह सिनेरियो के लिए। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है वो सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करता है कि अगर उसका बैक टू बैक 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड में, 5 महीनों में, 5 वीक में बैक टू बैक लॉस लगे, बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक लगे, तो छठा महीना, छठा वीक, छठा डे वापस से सेम स्ट्रेटजी पे, सेम कैपिटल साइज, सेम क्वांटिटी से वो ट्रेड डाल सके, और उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, उसके अंदर इमोशंस बिल्कुल भी ना है। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के पीछे भागता है। अपने ट्रेड्स और इमोशंस कैसे कंट्रोल होंगे? इमोशन कंट्रोल होंगे अपने लॉसेस को डिफाइन करने से। पहले अपना एज डिफाइन करो, एज डिफाइन करने के बाद, एज का मतलब होता है ट्रेडिंग एज, जिसके बिहाफ आप ट्रेड करते हो, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद अब उस स्ट्रेटजी का विनिंग रेट या एक्यूरेसी कितनी है वो डिफाइन करो। देन डिफाइन करो जब उसका लूजिंग रेट है, जब वो लूज करना है आपने, तो लूज आप कितना करोगे, कितने टाइम करोगे। 5 बार कंटिन्यू लॉस करने के बाद छठी बार वापस से सेम क्वांटिटी सेम कैपिटल से ट्रेड डाल सकते हो? हाँ, और डाल रहे हो तो क्या आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं? क्या आपके अंदर इमेज लेने की भावना आ रही है? क्या आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है? क्या आपके अंदर ये है कि मेरे को 5 के 5 ट्रेड का जो लॉस है वो कवर अप करना? अगर आपके अंदर स्टिल ये आ रहा है तो स्टिल आप अभी भी मार्केट के अंदर अपना एज फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि 5 ट्रेड लगातार लॉस मैंने लिए हैं, नाउ इट्स माय 6th ट्रेड, सेम क्वांटिटी, सेम कैपिटल, सेम स्ट्रेटजी, सेम माइंडसेट के साथ मुझे डालना है, एंड आई एम रेडी टू टेक द 6th SL ऑल्सो। एंड इसके बावजूद भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को बैक टू बैक कितने लॉसेस हुए, मैं कितना नेगेटिव में चला गया हूँ। आई एम गोइंग टू फॉलो दिस सिस्टम, जिसकी वजह से इवेंचुअली मेरा पैसा बनने वाला है, और दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ दैट सिस्टम जिसको मैं फॉलो करता हूँ। एंड इसके लिए इसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करना बंद कर दूंगा तो जब बेस्ट केस सिनेरियोज आएगा, वो बेस्ट केस सिनेरियो उसका रिवॉर्ड मुझे कभी नहीं मिलेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अ गुड ट्रेडर, अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। और जिस दिन आपने इस तरीके का माइंडसेट रखना चालू कर दिया, और ये माइंडसेट ऐसा नहीं कि मैंने आपको वीडियो बनाया, आपने सोचा कि हाँ ऐसा करता हूँ मैं भी, ऐसे नहीं होगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी निकालनी पड़ेगी,
आपकी जो चार्ट को रीड करने की नॉलेज है वो तब तक लेनी है जब तक आप एक स्ट्रेटजी बिल्ड ना कर सको। तब तक आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये RSI का ऐसा होना चाहिए, ये EMAs ऐसी होनी चाहिए, मार्केट सपोर्ट पे होना चाहिए या रेजिस्टेंस पे होना चाहिए, किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे होना चाहिए, इस तरीके का कैंडल बनना चाहिए। ये यहीं तक कि आपकी ट्रेडिंग नॉलेज काम करेगी। और अगर आप इसी भरोसे पर ट्रेडिंग करोगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन पीछे से जब आपकी जेब से पैसा लगता है मार्केट के अंदर, तब आता है मेन प्रॉब्लम, मेन इशू, क्योंकि पैसा अपने साथ इमोशंस लेके आता है एंड वो इमोशन एक ट्रेडर को कर देता है। सो फर्स्ट फिगर आउट लूजिंग साइड, फिगर आउट वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड क्या वो वर्स्ट केस सिनेरियो जब आपको हिट करेगा तो वापस से आप क्या मार्केट में सेम कॉन्फिडेंस सेम एनर्जी के साथ एंटर कर पाओगे। इफ़ यस देन यू आर गुड टू गो, इफ़ नो वर्क ऑन दिस। जो चीज़ मैंने आपको बताई है उस पर काम करो। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट खुद ब खुद धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। और ये एक दिन का गेम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी एक हैबिट बोलूँगा कि 21 डेज तक फॉलो करो, आई एम श्योर आप में से 70% वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। 30% भी अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो ये आपके माइंडसेट को चेंज करने का एक तरीका है, मार्केट को देखने का, मार्केट में काम करने का जो तरीका होता है, जो नज़रिया होता है, वो इसके थ्रू बदलने वाला है। तो इसमें टाइम लगता है, ये एक दिन में नहीं होने वाला। आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस एक दिन में चेंज नहीं होते। ये धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूसली इसको फॉलो करते हो, समझते हो, रियलाइज़ करते हो, तब आपको समझ में आता है, तब आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करता है, तब आपके इमोशंस इसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो इसीलिए इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड इफ यू वांट टू ट्रेड लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। डोंट चेज द प्रॉफिट, डोंट चेज द मार्केट, डोंट चेज द न्यूज, डोंट चेज द इवेंट्स, डोंट चेज दोज टेलीग्राम टिप्स कॉल्स जिसके पीछे आप पागल हो जाते हो, एंड डोंट चेज दोज स्ट्रेटजीज जिसमें 80-90% आपको एक्यूरेसी दिखती है। क्योंकि उन स्ट्रेटजीज को देख के आपका बिलीफ सिस्टम उन स्ट्रेटजी पर बढ़ जाता है और आप उस स्ट्रेटजी की वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए अपने आप को कभी भी प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। इंस्टेड ऑफ दिस, पहले मार्केट में सीखो, समझो, एक स्ट्रेटजी फिगर आउट करो। उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 40, 50, 60% के राउंड अगर आपने निकाल ली और आपका विन रेट 1:2, 1:3 है, यू आर गुड टू गो। उतने तक ही मार्केट की लर्निंग आपके काम आने वाली है। उसके बाद जब आप मार्केट में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हो तो उस पैसे लगाने से पहले आपको एक चीज़ फिगर आउट करनी है कि मैं कैसे अपने इमोशंस को इस ट्रेडिंग के अंदर ना आने दूं। और इमोशंस को ट्रेडिंग के अंदर नहीं आने देना चाहते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि लॉस उतना अपना डिफाइन करना है जो आपको इमोशनली हिट ना करे। क्योंकि अगर आपने ऐसा लॉस एक ही ट्रेड में ले लिया जो आपको इमोशनली बहुत हिट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पेन दे रहा है, आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, इसका मतलब आप उसका नेक्स्ट ट्रेड या उसके नेक्स्ट ट्रेड में भी नहीं पहुंच पाओगे। उससे पहले आप अपना सारा पैसा वाइप आउट करके ले जा दोगे। तो इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो अगर आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, सबसे पहली चीज अपनी स्ट्रेटजी का जो लूजिंग साइड है उसको फोकस करो। उस पर आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करोगे, उस पर आप कितना लॉस करोगे एंड कैसे वो लॉस आपके इमोशंस को हिट नहीं करना चाहिए या कितना लॉस होना चाहिए कि आपको इमोशंस को हिट ना करे, तब आप मार्केट में काम करो। अगर आपने ये चीज़ फिगर आउट कर ली देन यू आर गुड टू गो। फिगर आउट योर स्ट्रेटजी, प्लान योर ट्रेड, एंट्री, SL, TP और चलने दो। ज़्यादा छेड़खानी बीच में नहीं करता है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर आपको दिन भर स्क्रीन के आगे बैठे हुए नहीं दिखेगा। उसका माइंडसेट क्लियर है, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्लियर है, उसका जो लॉस साइड है, जो लूजिंग है, जो उसके कंट्रोल में, दैट इज लॉस, वो उसका क्लियर है। तो प्रॉफिट मार्केट का काम है देने का। वो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगली कैंडल क्या होने वाली है, अगला मूव कैसे आने वाला है। आपको अपना सिस्टम देखा, अपनी स्ट्रेटजी दिखी, अपना लोकेशन दिखी, कहाँ एंट्री करनी है, आपने एंट्री प्लान किया, आपने लॉस डिफाइन किया, आप SL लगा दिया, आपने TP लगा दिया, जो आपके कंट्रोल में थे आपने कर दिए। और आपको पता है अगर ये नेगेटिव जाता है, लॉस हिट होता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेड फिर प्लान कर लूँगा एंड इससे मेरे इमोशंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आपका ट्रेडिंग इतना सिंपल है, सून यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड ट्रेडर। लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग इतना सिंपल या इतनी क्लीन नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा, अगर आपको एक्चुअल एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट बिल्डअप करना है तो। सो आई होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जिसको ट्रेड करना है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, दे कैन गो विद डेल्टा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर AI टूल की हेल्प लेनी है सो दैट यू कैन बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजीज, उन पर इंडिकेटर बनाना, उस पर अलर्ट्स लेना, ट्रेड सेटअप्स जोड़ना, AI एनालिसिस की हेल्प लेना और न्यूज़ डेटा को ट्रैक करना, तो आप सब कुछ कर सकते हो सिंगल प्लेटफॉर्म पर जो कि है deeper.ai, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उसको यूज़ करो एंड AI को अपने ट्रेडिंग के अंदर भी इन्वॉल्व करो सो दैट आपका टाइम बच सके और उस टाइम को आप सही जगह यूज़ कर सको, राइट। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट डाउन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बहुत जल्दी और वीडियोस इस टॉपिक पर लेके आ जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।